सर सबसे पहला तो सवाल मेरा यही है कि लकवा फालिज की कितनी इकसाम होती है और इसका क्या ताल्लुक हमारे ब्रेन से होता एक है। सीधी साइड वाला जो आपको फॉलेज हुआ है वो आपका लेफ्ट साइड दिमाग वाला कंट्रोल करेगा। अगर लेफ्ट साइड पे अगर आपको फॉलेज हुआ है तो आपको सीधी जो दिमाग वाला वो कंट्रोल करेगा। और इसकी मैंने आपको तफसीलन खुराक भी तो सर ऐसी बताई। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे फौरी तौर पर बंद कर देना बहुत चाहिए। सारे लोगों को ये अंदाजा नहीं होता है, अगर लकवा हो जाए तो वो जल्दी जल्दी क्या करते हैं, ताकत की चीजें खानी शुरू कर देते हैं। काम करते हुए आप हाथ को सीधा करें, अगर आपके हाथ में कपकपी आ रही है तो समझ लें आपके अंदर वीकनेस है। ये लकवा फॉलेज के अलावा भी असाबी वीकनेस को, कुव्वत मदाफियत को, आपकी जो अज़दवाजी ताकत को, इसके अलावा बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बेचारे कमजोर हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ हकीम साहब के पास। हकीम साहब आप किसी भी तारीफ़ के और मोहताज बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल नोन है उनसे। तो हम यहाँ जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं और हर्बल वे में बीमारियों का इलाज आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। तो आज हम बात करेंगे लकवा और फालज और आसाबी कमज़ोरी और क़ुव्वत मुदाफ़त और बीपी के मुताबिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हर्बलिस्ट अली आज़म है और मैं अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उस परवरदिगार ने मुझे खिदमत खलक की शोबे से मुंसलिक किया। अब तक हमारे पास शुगर, हेपेटाइटिस, जोड़ों के अमराज, बेऔलादी, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो मायूस हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। अगर उनका कोई जाते हैं डॉक्टरों के पास तो उनको ये कि बताया जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं, वो हमसे ज़रूर रब्ता करें, हम इंशाल्लाह उसके बारे में उनको बेहतर रहनुमाई करेंगे। एड्रेस मेरा सिंपल ही है, यूनिवर्सिटी रोड पे उर्दू साइंस कॉलेज के बिल्कुल सामने बुंदू खां का होटल है, उसी के बराबर में मेरा दवाखाना है, अजीम दवाखाना। मेरा नाम हर्बलिस्ट अली आज़म है। सबसे पहला तो सवाल मेरा यही है कि लकवा फालिज की कितनी इकसाम होती है और इसका क्या ताल्लुक हमारे ब्रेन से होता है। जी जी, मैं अच्छा इसके लकवा फॉलिज के बारे में बता दूं। बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे हमारे जो ऐसे लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि लकवा फॉलिज है क्या और इसकी वजूहात क्या हैं। मैं तफसीलन आप लोगों को लकवा फॉलिज के हवाले से मैं बताऊंगा। फॉलिज दो तरह के होते हैं, राइट साइड पे लेफ्ट फॉलिज और राइट वाला फॉलिज। सही है। आपका सीधी साइड वाला फॉलिज होता है वो गर्मी की वजह से होता है और उल्टी साइड वाला जो फॉलिज होता है वो सर्दी की वजह से होता है। इंसान के दिमाग के भी दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट और राइट। उल्टी साइड वाला हिस्सा अगर आपके जो हिस्सा है वो आपकी सीधी साइड को कंट्रोल करता है और सीधी साइड वाला हिस्सा जो है वो आपकी उल्टी साइड को कंट्रोल करता है। दाएं तरफ अगर लकवा फालिज हो जाए तो समझ जाएं कि बाएं तरफ आपके दिमाग में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हुई है। और बाएं हाई ब्लड प्रेशर, अच्छा दाएं तरफ हो जाए तो उसमें क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से इंसान के दिमाग की रग फट गई है। और अगर मामूली आपकी जो बीपी हाई हुआ है तो लकवा होता है। अगर ज़्यादा हो जाए तो उसमें आपको फॉलेज का अटैक होता है। अगर बीपी नॉर्मल हुआ है तो आपको यानी लकवे का मसला आएगा, फिर उसके बाद फॉलेज का मसला आता है। बाएं तरफ अगर लकवा फॉलेज हो जाए तो समझ लें कि दाएं तरफ आपके दिमाग में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हुई है, यानी लो ब्लड प्रेशर, इंतहाई सर्दी, तरी ज़्यादा हो जाए, बीपी लो हो जाए जिसकी वजह से अटैक हुआ है। दाएं तरफ अगर लकवा फालिज हो जाए तो ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे सब्जियों का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें। जवार शाही जो है वो आप 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम रात को इस्तेमाल करें। और उसके अलावा बीपी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, इससे फॉलिज भी ठीक होगा। अगर बाएं तरफ आपको लकवा और फॉलिज का मसला आया तो गर्म चीज़ें लें। अच्छा, जैसा कि कबूतर अमूमन ज़्यादा बताया जाता है कि लकवा फॉलिज हो जाए तो कबूतर का इस्तेमाल करना चाहिए, कबूतर इस्तेमाल करवाएं, ताकत की इंजेक्शन लगवाएं। ड्राई फ्रूट है, मजून लबूबे कबीर करिश्मा है, ये मैंने रखा हुआ है मजून लबूबे कबीर करिश्मा, अल्लाह पाक की करम नवाजी से लकवा और फॉलिज को बेहतरीन है। और इसमें टैबलेट, कैप्सूल और मजून होता है जो लकवा और फॉलिज को, या राशा हो जाता है जिसम कपी आ जाती है, आपको पता है बहुत ज़्यादा जो लोग हो जाती है, या देसी घी का इस्तेमाल करने से, या देसी घी के इस्तेमाल बनी जो चीज़ें इस्तेमाल करने से, अलसी के बीज, मछली, पाए। अमूमन ज़्यादा आपने देखा है लकवा फॉलिज में ज़्यादा ये भी होता है कि उनका जो पेशाब है निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि कमज़ोर लोग हो जाते हैं ना। आपको पता है ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है 40 के बाद, ज़्यादा बहुत सारे कम बच्चों को भी हो जाता है तो उसको फौरी रिकवर कर लेते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि एक सीधी साइड वाला जो आपको फॉलिज हुआ है वो आपका लेफ्ट साइड दिमाग वाला कंट्रोल करेगा। अगर लेफ्ट साइड पे अगर आपको फॉलिज हुआ है तो आपको सीधी जो दिमाग वाला वो कंट्रोल करेगा। और इसकी मैंने आपको तफसीलन खुराक भी बताई है। अगर इसको अगर आप फोकस कर लें तो अल्लाह पाक की करम नवाजी से आपको लकवा समझने बहुत आसानी होगी। बहुत सारे लोगों को ये अंदाज़ा नहीं होता है, अगर लकवा हो जाए तो वो जल्दी जल्दी क्या करते हैं, ताकत की चीज़ें खानी शुरू कर देते हैं।
लकवे को पहले समझें कि आपको सीधी साइड पे हुआ है या उल्टी साइड पे हुआ है। सीधी साइड पे अगर हुआ है तो वो क्या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया बाएं तरफ हो तो लो ब्लड प्रेशर की वजह से होता है, और अगर सीधी साइड पे हो तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। और इसकी जो खुराकें हैं वो मैंने बताई हैं, उसको तफसीलन इस्तेमाल करें, अल्लाह पाक की करम नवाज़ी से बहुत बेहतरी आएगी। जी जी। अच्छा हकीम साहब, ऐसी सूरत में क्या चेकअप करवाना चाहिए जिससे पता चल सके कि कहीं हमें लकवा फालिज तो नहीं हो रहा? यानी आपका कहने का मतलब ऐसी चीजों में कौन सा चेकअप करवाना चाहिए और क्या सामने आना चाहिए? बहुत जबरदस्त पूछा आपने। इस ऐसी वजूहात में उनकी जो फौरी तौर पे ईसीजी करवाएं, बीपी चेक करवाएं। आप अपने मॉलिज के पास जाते हैं तो आपकी पल्स देखेगा, आपकी पल्स में हाइपोटेंशन तो नहीं है, बॉडी टेम्परेचर का मसला तो नहीं आ रहा, आपका एमआरआई करेंगे, आपका सीटी स्कैन करेंगे। इन सब चीज़ों से पता चल जाता है कि आया कि आपके अंदर लकवा फॉलिज का मसला आ रहा है या नहीं आ रहा। वैसे खुद भी अंदाज़ा हो जाता है कि जिनको बीपी हाई या लो होता है, जिनको हाई हो जाए बहुत ज़्यादा तो आपको ब्रेन हेमरेज का मसला भी आ सकता है, अगर लो हो जाए तो वो भी ब्रेन हेमरेज का मसला आता है। तो इसके लिए ज़्यादातर ये जो अपना ईसीजी फौरी तौर पे आपको करवाना चाहिए बार बार। हमारे जो ज़्यादा बहुत सारे लोग हैं जो बीमार रहते हैं, मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि हर 2 साल के बाद अपने पूरे टेस्ट करवाया करें। टेस्टों से अंदाज़ा हो जाता है कि आपको आपकी ब्लड की सर्कुलेशन कम हो चुकी है, आपकी हाइपोटेंशन कम हो चुकी है, आपकी बॉडी टेम्परेचर क्या है, आपका जो एमआरआई से पता चलेगा, आपकी हड्डियों की नशोनुमा क्या है, सिटी स्कैन से पता चलेगा। तो ये चीज़ों को करवाना ज़रूरी होता है। और वैसे भी जिस्म में अंदाज़ा हो जाता है कि इनको जो है वो लकवा फालिज होने के जो है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं, और इनको फौरी तौर पे जो है वो डॉक्टर के पास ले जाना जो है वो ज़रूरी होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो नमाज में खड़े होते हैं तो उनको चक्कर से आ जाते हैं, या कोई भी काम करते हैं अचानक से खड़े होते हैं तो उनके अंदर एक धुंधलापन सा आ जाता है, इसको कहते हैं असाबी कमजोरी। अच्छा। असाबी कमजोरी और कुव्वत मदाफियत जब आप लोगों की कमजोर हो जाएगी तो आपको लकवा, फॉलिज, ब्लड प्रेशर का मसला आ जाएगा, बॉडी टेम्परेचर आपका गिर जाएगा, और बहुत सारी और बोलने की जो इंसान में प्रॉब्लम्स हो जाती है। अक्सर बात करेंगे ना तो उनके जो है वो बोलने में पता चल जाता है कि यार इन्होंने या तो कोई नशा करा हुआ है या इनकी जो है बोलने का अंदाज जो अच्छा नहीं है उनका, क्योंकि वो चीज़ वो नहीं बोल सकते, या ज़्यादा कपकपी आ जाती है। मैंने हमेशा बोला है कि जिनको राशा का मसला आता है, काम करते हुए आप हाथ को सीधा करें, अगर आपके हाथ में कपकपी आ रही है तो समझ लें आपके अंदर वीकनेस है। वो लोग कमज़ोर होते हैं जो नशा करते हैं। नशा जरूरी नहीं कि आप कोई गलत चीज़ इस्तेमाल करें, दवाइयों का भी नशा होता है। आपको पता है नींद की टैबलेट्स, पेन किलर ले रहे हैं और भी ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं, तो ये सब चीज़ें नशे में आती हैं। ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करें जो आपको फौरी तौर पे ठीक करे। आप वो चीज़ इस्तेमाल करें जो आपको परमानेंट ठीक करे। वो क्या है? वो हमारा हर्बल कोर्स है, अल्लाह पाक की करम नवाज़ी से हर्बल में इलाज करवाएं, आप बीमारियों आपकी जो है वो जड़ से खत्म होंगी। जी। तो सर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे फौरी तौर पर बंद कर देना चाहिए? अच्छा, ये बहुत अच्छा आपने पूछा है। ज़्यादा फौरी तौर पे नमक का इस्तेमाल, सैलेड फौरी तौर पे बंद करें। चिप्स है, जंक फूड है, बाहर की ज़्यादातर चीज़ें हैं, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ज़्यादा ऑयल वाली चीज़ें हैं, टेंशन में रहना, परेशानी में रहना, ज़हनी अजियत, शुगर, ब्लड प्रेशर, पानी का कम इस्तेमाल करना। बहुत सारे लोगों को मैं बार बार कहता हूं कि पानी पे फोकस ज़्यादा करा करें, पानी का इस्तेमाल अपनी बॉडी में ज़्यादा रखा करें, और ताकि आपकी बॉडी टेम्परेचर आपका नॉर्मल रहे। अपनी व्हील पावर जिसे हम कुव्वत मदाफियत कहते हैं, हमेशा खून पतले वाली करने वाली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। कैलोरीज वाली चीज़ें कम खानी चाहिए। खून पतला रहेगा, आप अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी बीमारी में मुब्तला ही नहीं होंगे। ग्रेप फ्रूट का जूस है, मौसमी का जूस है, माल्टा है। और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि सुबह उठते वक्त जिनको ये प्रॉब्लम्स होती है, नाक से लंबी सांस ले, ऐसे लंबी सांस लें और उसको आहिस्ता आहिस्ता मुंह से आप उसको छोड़ें। इससे क्या होता है? अल्लाह पाक की करम नवाज़ी से आपका स्टेमिना मजबूत होता है। बहुत सारे लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह करा है, वो बताते हैं कि जिसको हम जो योगा में भी आपको करते हैं या बहुत सी ऐसी हमारी एक्सरसाइज होती है उनमें ये जो करवाया जाता है, लंबी सांस लेने से और मुंह से जो आप जो हवा छोड़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता स्लो करके, इससे आपका पेट भी कम हो जाता है और आपके अंदर मजबूती भी आती है। तो ये अल्लाह पाक की करम नवाज़ी से होता है। जी। तो सर अगर एक मरतबा फालिज का अटैक हो जाता है तो क्या दोबारा होने के चांसेस होते हैं? जी, लकवा फालिज अगर एक मरतबा हो गया तो दोबारा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पहला अटैक होता है, दूसरा अटैक होता है, फिर थर्ड अटैक होता है। पहली मरतबा हो तो वार्निंग साइन मिलता है। आपको पता है ज़्यादातर अक्सर लोगों को पहला हो जाए ना तो उनको इतना ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो पहला जो होता है वो वार्निंग साइन होता है। अगर आप बच गए तो फिर दोबारा होने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ तो ख्याल रखें, दोबारा जो होने के जो चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं। आपको जो अटैक हुआ है तो फ़ौरन अपने मॉलिज या अपने मॉलिज के पास जाएं और फौरी तौर पे उनको जो है वो चेकअप करवाएं।
सर्दियों के मौसम में आपको पता है ज़्यादातर लोगों को जो है वो पानी की कमी हो जाती है, पानी कम इस्तेमाल करते हैं, जिससे हड्डियों के अंदर जो हमारी जो वेनें होती हैं उनमें खुश्की आ जाती है, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा जो है चांसेस सर्दियों में ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि डॉक्टर के पास गोल्डन टाइम जो होता है ना, अगर आपको लकवा फॉलेज खुदा न ख्वास्ता हो गया है तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप 3 घंटे 4 घंटे के अंदर अंदर आप फौरी तौर पर जो है वो डॉक्टर के पास जाएँ। 3-4 घंटे आपका गोल्डन टाइम होता है। 3-4 घंटों में अगर आप डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, अपने मॉलिज के पास पहुंच जाते हैं, तो इसको फौरी तौर पे कवर करेगा। क्या कवर करेगा? आपका बीपी शूट हो गया है, बीपी लो हो गया है, हाइपरटेंशन बढ़ गई है, आपके अंदर वीकनेस हो चुकी है, उसको फौरी तौर पे कम करेगा। और बीपी, मैं एक चीज़ बता दूं कि बीपी को फौरी कंट्रोल करें। आप जब तक जिन लोगों के साथ बीपी का मसला रहता है, फौरी तौर पे ऐसी कोई दवा इस्तेमाल करें, ऐसी वो जो रेमडीज हम बताई जाती हैं आपकी, हमारी पिछली वीडियो में भी मैंने बीपी के मुतल्लिक बताया था। आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, अल्हम्दुलिल्लाह बीपी को कंट्रोल रखें, आपको कभी भी जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे मैंने बताया 40 साल से जो बाद ज़्यादा लोगों को जो है प्रॉब्लम्स होती है, 40 साल से पहले नहीं होती। इस चीज़ का तो मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह वाज़ह बता दूँ, हमारे मेडिकल में और हमारी हर्बल्स के अंदर एक चीज़ कॉमन है कि ज़्यादा बताया जाता है कि 28 साल के बाद हड्डियों की नशोनुमा जो होती है वो बंद हो जाती है। हड्डियों की नशोनुमा जब बंद होती है तो फिर उसमें 40 के बाद जाके लोगों को लकवा फॉलेज के होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। आजकल जवान बच्चों के साथ भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं। तो इसके लिए बहुत सारी इजी सिंपल चीज़ें, लहसुन का पाउडर आप लोगों लें 100 ग्राम, ये जो खून को पतला करने के लिए सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके निज़ाम जो हाफजे को भी मजबूत करेगा। उसमें लहसुन का पाउडर 100 ग्राम, अक्कर करा 100 ग्राम और ज़ाफ़रान जो है 20 ग्राम और शहद 500 ग्राम, इनका पेस्ट बनाएं, मजून बन जाएगा। आप इसको हस्बे-ज़ुए इस्तेमाल करें, अल्लाह पाक की करम नवाज़ी से आपको कभी भी वो जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको जो कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, असाबी कमज़ोरी, इसमें बहुत बेहतरी आएगी। और जो मैं अभी नुस्खा देने वाला हूँ, ये तो एक रेमडीज़ बना के आप घर में इस्तेमाल करें। जो मैं नुस्खा देने वाला हूँ वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। उसमें क्या है, लौंग लेने आप लोगों ने 10 ग्राम, दारचीनी 10 ग्राम, जलवत्री 10 ग्राम, जायफल 10 ग्राम, ये हो गया 40 ग्राम। 4 चीज़ें 40 ग्राम है। इसमें अजराकी मुदब्बर जो है वो 40 ग्राम डाल लेना है, क्योंकि लौंग, दारचीनी, जलवत्री, जायफल ये 40 ग्राम है, 10-10 ग्राम लेनी है। और अजराकी मुदब्बर जो है वो 40 ग्राम डाल लें इसमें। ये आपको इसको ग्राइंडर कर लें, पाउडर बन जाएगा, ग्राइंडर करें। और उसको आपने क्या करना है, कैप्सूल बना के, एक कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद और एक कैप्सूल रात को खाने के बाद आप इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक के फजलो करम से, अल्लाह पाक की करम नवाजी से आपका जो लकवा फॉलेज का मसला अगर आपको फौरी तौर पे हुआ है, आप इसको फौरी तौर पे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई मसला रह गया है और आप परेशान हो चुके हैं, इलाज करवा के थक चुके हैं, मेरा मतलब कराची में मौजूद है। मैं यहाँ बैठता हूँ सुबह रोज़ाना 11 बजे से 8 बजे तक। आप मुझे आके चेक करवाएं, हम उसके बारे में इंशाल्लाह आपको बेहतर रहनुमाई देंगे इंशाल्लाह। और सर, जो आपका रेडीमेड जो तैयार है ये कहीं भी जा सकता है पाकिस्तान के किसी जी? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ये मैंने बताया ना, लकवा फॉलेज के लिए हमारा ये बहुत ज़बरदस्त टॉनिक बना हुआ है। इसमें टैबलेट, कैप्सूल, मजून होता है। ये लकवा फॉलेज के अलावा भी असाबी वीकनेस को, कुव्वत मदाफियत को, आपकी जो अज़दवाजी ताकत को, इसके अलावा बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बेचारे कमज़ोर हो जाते हैं। हमारे बूढ़े लोग जो हैं, या आजकल बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले लड़के लड़कियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं, इसको इस्तेमाल करने के बाद कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और ये आप साबी कमज़ोरी को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर करेगा, ठीक होगा। इसके लिए जैसे ये हमारा हर्बल कोर्स है, ये शुगर का है, ये सारा है। कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह आप अपनी रिपोर्ट सेंड करें, हम उसके बारे में आपको बेहतर रहनुमाई करेंगे। चाहे वो औलाद के हवाले से है, बेऔलादी के हवाले से है, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है, आप पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर हैं, कहीं भी हैं, आप मुझसे ज़रूर रब्ता करें। अगर मुझसे रब्ता नहीं कर सकते, अपने करीबी किसी हकीम मौलिज के पास जाएं, उसको अपनी बेहतर वो बताएं अपनी प्रॉब्लम्स, वो आपको बेहतर रहनुमाई करेगा कोई भी प्रॉब्लम्स होती है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।